गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में आपके जो है एक तो है मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, जब मेटल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करें, इसे ही अपन बोलते हैं एल्काइल-लिडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और एक है मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं एल्काइल लिडाइन कॉम्प्लेक्स, DYN, एल्काइलिडाइन कॉम्प्लेक्स, एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स जब अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन को कार्बीन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो कार्बीन देखो आपने एमएससी प्रीवियस में पढ़ी है, इंटरमीडिएट्स में रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज अपन उसका थोड़ा सा कार्बीन के बारे में वापस देखते हैं। ठीक है। आपको पता है कार्बीन जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ये होती क्या है कि आप ये देखो कि जो कार्ब एनायन है या कार्बोकेटाइन जो होता है, ये मान लो ये मैंने मीथेन लिया। ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। मीथेन में से अपन ये H निकाल देते हैं तो कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन में से भी अगर हम H+ निकाल दें, मैं इसमें से ये H+ निकाल दूं तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। तो ये कार्बीन है। ठीक है। कार्बीन में आप देखो ठीक है, इस तरह से अपन कार्बीन को दिखाते हैं। कार्बीन 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है। सबसे पहले अपन सिंगलेट कार्बीन देख लेते हैं। देखो ये कार्बन है, ये H है, ये H, और यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल, ये इसका p होगा। तो होता क्या है कि सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज होती है, sp2 हाइब्रिड होती है, हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है। sp2 में तो कौन कौन आ गए? ये वाले ऑर्बिटल्स, ये प्लेन में जो प्रेजेंट है वो होते हैं sp2, और ये जो है ये है pz ऑर्बिटल। ठीक है। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, सिंगलेट कार्बीन, और p ऑर्बिटल खाली होता है। अब सिंगलेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अपन निकालते हैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 2s+1। ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका। ठीक है। जिसमें जो s होता है वो होता है टोटल स्पिन, s1 + s2 जो भी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है। तो यहाँ पे देखो एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, तो कितना आ जाएगा? s 0। तो जब आप इस फॉर्मूले में 2 की जगह 0 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 1, मींस सिंगलेट। ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो सिंगलेट कार्बीन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही होते हैं, और एक pz ऑर्बिटल है जो कि फ्री है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है।
ट्रिपलेट को देखते हैं, ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है। ट्रिपलेट कार्बन में देखो, ट्रिपलेट में भी सेम sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। अगर आप लिखोगे तो ऐसे आप बता नहीं सकते कि ट्रिपलेट है सिंगलेट, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। ये है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये जो है दोनों बॉन्ड्स और एक ये लोड में, ठीक है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक तो इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है और एक इस p ऑर्बिटल में होता है, तब वो ट्रिपलेट कार्बन कहलाती है। मतलब ट्रिपलेट में p खाली नहीं है। अब आप निकालोगे कैसे, देखो ट्रिपलेट 2s + 1, s अगर हम निकालें तो देखो दोनों हाफ प्लस हाफ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं 1 रखूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो एक sp2 में होता है और एक p ऑर्बिटल में होता है। तो सबसे पहले तो ये इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको कार्बन का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, देखो सिंगलेट कार्बन जो है, क्यों पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में तो पता है, कई मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कार्बन के साथ बना रहे हैं, तो हमको कार्बन का तो पता होना चाहिए। ये जो दो आप कह सकते हो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए अपन कार्बन के बारे में डिस्कस करें। अब क्या होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन से ट्रिपलेट वाली कार्बन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। देखो क्यों होती है, क्योंकि ये हो गई सिंगलेट कार्बन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, और ये हो गई ट्रिपलेट कार्बन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सिंगलेट कार्बन में क्या है, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। सिंगलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है, लेते हैं तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में एक्सचेंज एनर्जी होती है, जो कि ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, मतलब ये यहाँ आ सकता है तो ये यहाँ आ सकता है। पेयर नहीं होंगे, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। एक्सचेंज एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, निकलती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो दोनों में ट्रिपलेट हमेशा स्टेबल होती है और सिंगलेट लेस स्टेबल होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो ट्रिपलेट वाली है वो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है, 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा होती है इसकी सिंगलेट की, और आप कह सकते हो ट्रिपलेट की इतनी कम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सिंगलेट और ट्रिपलेट का, कि ट्रिपलेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब कार्बन बनाते कैसे हैं, देखो कार्बन की आपको वैसे तो अपन ने प्रीवियस में बहुत सी रिएक्शन कार्बन बनाने की पढ़ी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो आसान है वो आप कह सकते हो डायएज़ोमीथेन से। ये है डायएज़ोमीथेन। डायएज़ोमीथेन में अगर आप फोटोकेमिकली या थर्मल कंडीशन के साथ ऐड कराओगे तो कार्बन बनता है, ठीक है। एक आपने पढ़ी होगी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। क्लोरोफॉर्म ये हम प्राइमर डीमान रिएक्शन में पढ़ते हैं, बेस के साथ जब रिएक्शन कराऊंगी तो प्रोटॉन निकल जाएगा, CCl3 नेगेटिव बन जाएगा, और इसमें से फिर Cl निकल जाता है तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बन जाती है। ये दो मेथड बताए हैं कार्बन बनाने के। कार्बन जो इनिशियली जब कार्बन बनती है तो वो हमेशा कैसे नेचर की होती है, सिंगलेट नेचर, और फिर वो चेंज हो जाती है इसमें ट्रिपलेट में, क्योंकि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो पहले जो बनती है वो ऑलवेज सिंगलेट होती है, और फिर वो किसमें चेंज हो जाती है, ट्रिपलेट में चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ कार्बन ऐसी हैं जो अपनी सिंगलेट फॉर्म में भी स्टेबल है, जैसे कि डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। क्यों है डाइक्लोरोकार्बन ऐसी कि वो अपने सिंगलेट फॉर्म में भी स्टेबल है,
तो ये हो गया Cl Cl, और क्योंकि हम बोल रहे हैं सिंगलेट में स्टेबल है तो आपको बताया था सिंगलेट वाला ये होता है। तो होता क्या है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि इन Cl के पास क्या है, लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है यहाँ पे इनको एक एम्प्टी pz ऑर्बिटल दिखता है और ये इसमें इसको डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाती है, पाई बॉन्डिंग हो जाती है दोनों लिगेंड और कार्बन के बीच में, जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये Cl और ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पाई बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए ऐसे लिगेंड्स जो कि अपने पाई या अपने लोन पेयर डोनेट कर सके उसके pz में, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और सिंगलेट कार्बन उनमें ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जैसे अगर मान लो OR लगा हुआ है तो भी ऐसा केस होता है, क्योंकि इनके ऊपर भी लोन पेयर है और वो लोन पेयर ये इसके साथ पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं। 2p2p हो गया, ये तो हो गया 2p2p बॉन्डिंग, और ये कार्बन क्लोरीन का हो गया 3p2। तो इस तरह से पाई बॉन्डिंग जो है ये सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट में चेंज नहीं होती, लेकिन मोस्टली कार्बन जो होती है जैसे ये इस तरह का CH2 या Cr2, इस तरह के कार्बन ट्रिपलेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स, तो हमें कार्बन के बारे में तो पता होना चाहिए, मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्स। अब मैं सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कार्बन कॉम्प्लेक्स की। जब मेटल ने बॉन्ड बना रखा होगा इसके साथ, कार्बन के साथ, ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड बनता है मेटल के साथ कार्बन का, तो वो कार्बन से बना होगा। ठीक है, ये जो कार्बन है वो कार्बन रहा होगा। तो मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, सबसे पहले इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तो होता है फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स और एक होता है श्रॉफ कार्बन कॉम्प्लेक्स। ओके, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये जो यहाँ पे जैसे अपन ने HH जोड़ा था, तो ये जो एटम्स हैं ये किस तरह के हैं। अगर ये एटम्स हेटेरो एटम्स हैं, हेटेरो एटम्स मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह के एटम्स हैं, तब वो फिशर कार्बन कहते हैं। फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में मतलब मेटल से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिपेंड इसी पे कर रहा है कि कार्बन के कार्बन पे ये जो दो लिगेंड्स लगे हुए हैं ये किस तरह के एटम्स हैं। अगर ये हेटेरो एटम है तो ये फिशर कार्बन का, और अगर ये सिंपल R और H तक इस तरह के एटम है तो फ्लोरोस्ट्रॉफ कार्बन कॉम्प्लेक्स। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि द एटम्स व्हिच इज अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन आर हेटेरो एटम। हेटेरो एटम होंगे तब तो क्या होगा, वो फिशर कार्बन। और इफ दीज एटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन आर R and H, तो वो हो जाएगा श्रॉफ कार्बन। पहला डिफरेंस ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जैसे कि ये वाला जो कार्बन हुआ, इसके साथ मेटल ने अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया, फिशर कार्बन। ठीक है, चाहे एक ही हो चाहे दूसरा H हो तो भी ये फिशर कार्बन होगा। ठीक है, वैसे तो मोस्टली दोनों ही हेटेरो होते हैं। ठीक है, अब क्या है दूसरा, ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ये जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, थर्ड, जब इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, ये होते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, सिंगलेट कार्बन जो होती है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स सिंगलेट कार्बन बनाती है।
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिंगलेट कार्बन बनाते हैं, प्लस ये स्टेबल भी बहुत ज्यादा होता है। और मोस्टली जो स्टार्टिंग के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना। मोस्टली क्या होता है, ये जो फिशर कार्बन है ये ज्यादातर, ये देखो ये 4 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरो एटम होना चाहिए, कार्बन कार्बन से जुड़े हुए एटम्स हेटेरो होने चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं नेचर में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सिंगलेट कार्बन इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंगलेट कार्बन से मतलब pz उसका खाली है और sp2 में इलेक्ट्रॉन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ मैं ऊपर लिखती हूँ वो ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादातर लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेट वाले मतलब पीछे वाले, जैसे क्रोमियम या मैग्नीज के बाद वाले जो है ना, आयरन, निकल, जिंक, वो ज्यादातर इस तरह के कार्बन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेटल्स जो हैं लेट ट्रांजिशन मेटल, इन मेटल्स में ज्यादातर क्या खासियत है कि इनमें मेटल के साथ जो लिगेंड लगा हुआ है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे CO हो गया या PR3 हो गया। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स अगर आपको पता है तो क्या होते हैं, जैसे मान लो ये CO, तो इस CO में अगर पाई बॉन्ड है तो इनके अंदर पाई स्टार ऑर्बिटल भी होते हैं, और वो पाई स्टार ऑर्बिटल क्या करते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। भाई अगर आपको अगर मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग पता है तो मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग में आपको पता होगा ये अगर कार्बोनिल है तो ये मेटल को देता है, लिगेंड हमेशा देता है। एक तो ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, एक इनके पाई के साथ इनके अंदर खाली पाई स्टार भी होते हैं जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ज्यादातर फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ जो लिगेंड्स लगे रहते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, जैसे PR3 भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है क्योंकि फास्फोरस में उसका 3D खाली है तो वो उसमें ले सकता है। इसी तरीके से पहली बात तो ये कि लेट ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो फिशर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन मेटल्स के ऊपर ज्यादातर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स लगे रहते हैं मेटल के ऊपर, और कार्बन जो है, जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर देखिए ये जो लिगेंड्स हो गए ये कैसे हो गए, ये पाई डोनर नहीं हो गए क्या, अभी मैंने बताया था सिंगलेट कार्बन में स्टेबल होगी क्योंकि सिंगलेट में तो pz फ्री है, pz फ्री है तो ये अपने लोन पेयर, ये जो हेटेरो एटम है ये अपने लोन पेयर इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लेट ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, मेटल के साथ जो लिगेंड लगे रहते हैं वो पाई एक्सेप्टर होते हैं, और कार्बन के ऊपर जो लिगेंड रहते हैं वो पाई डोनर होते हैं, जो कहाँ डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर, उस सिंगलेट कार्बन के pz के अंदर। ये हो गई फिशर कार्बन की बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, फिशर और स्टॉक में डिफरेंस बताओ। स्टॉक कार्बन इसका जस्ट होता, यहाँ पे हेटेरो एटम नहीं होगा, वो जो दो एटम्स लगे रहेंगे वो ज्यादातर नहीं होंगे, जैसे ये हो गया, इस तरह का हो गया, ये स्टॉक का। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, ये कैसा होता है नेचर में, न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादातर मतलब न्यूक्लियोफिलिक वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना चाहते हैं, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि ग्रुप से हेटेरो लगे हुए तो खींचते हैं खुद, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। और ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये जो है ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ठीक है, ये जो अपन इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैंने कार्बन से जुड़े एटम की बात करी है, और ये जो सारी चीजें बता रही हूँ ना नीचे पूरे कॉम्प्लेक्स की है, कि इसका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ज्यादातर इनके जो मेटल्स होते हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये ज्यादातर इनमें जो कार्बन होती है वो कौन सी कार्बन होती है, ट्रिपलेट कार्बन होती है। ठीक है, इनमें ज्यादातर जो कार्बन होती है वो ट्रिपलेट कार्बन होती है। और फोर्थ पॉइंट ये देखो सिंगलेट थी, इधर ट्रिपलेट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि
तो ये लेस स्टेबल भी होते हैं, मैंने यहाँ स्टेबल बताया था, ये लेस स्टेबल होते हैं, प्लस ये ज्यादातर अर्ली आगे वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई भी पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर लिगेंड नहीं होता। उन मेटल्स पे ना तो कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा होता है और कार्बन पे भी आपको पता है कोई पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ नहीं होता। तो RH होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होता है पूरा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़्यादातर मेटल्स की, इनमें ट्रिपलेट कार्बन, ये जो कार्बन पार्टिसिपेट करता है ट्रिपलेट नेचर का होता है। और ज़्यादातर स्टार्टिंग वाले जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के वो काम में आते हैं, जिनमें जो लिगेंड लगा हुआ है मेटल का उनका ये नेचर नहीं होता। कौन सा वाला? पाई एक्सेप्टर नेचर नहीं होता और ना ही जो कार्बन है उसके ऊपर लगे हुए का पाई डोनर नेचर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज में नहीं होती। ओके, ये हो गया श्रॉफ कार्बन कॉम्प्लेक्स। तो ये डिफरेंस अपना हो गया है, इसको आप ध्यान से दोनों डिफरेंस को नोटबुक में नोट्स में इनको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।